सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आप सबका स्वागत है मेरी सीक्रेट स्पेस में और इस चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे जहाँ पर भी हैं आप अपनी लाइफ में। आज हम करने वाले हैं एक पिक कार्ड रीडिंग एंड टॉपिक आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे, जो है मैसेजेस फ्रॉम चंद्रदेव, या जिनको सोमदेव भी कहा जाता है। तो आज हम उनकी रीडिंग करेंगे। एंड मुझे बहुत टाइम से तो नहीं आया था, मतलब मुझे कल आया था कि मुझे ये रीडिंग करनी है, बट ड्यू टू सम रीज़न वो नहीं हो पाया। तो आज हम कर रहे हैं और हम ये मोनोलॉजी डेक यूज़ करेंगे इसके लिए। एंड एज़ यूजुअल हमारे पास 2 ग्रुप्स होंगे, 3 तो नहीं है इस बार, 2 ग्रुप्स होंगे। और वो 2 ग्रुप्स आप चूज़ करेंगे बेस्ड ऑन सम सॉन्ग्स जो मून से रिलेटेड हो सकते हैं या और कुछ भी सॉन्ग्स। तो वो सॉन्ग को आपको सुनना है, या जैसे भी आपको लग रहा है इंट्यूटिवली कोई भी ग्रुप देखने का आपको हो रहा है, सो सी दैट वैसे कीजिए या जैसे भी आपको आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में वो दोनों गिवन होंगे फॉर बोथ द ग्रुप्स, so please do check that out, and I shall see you at your reading. So hello group number 1, welcome to your reading. So let's see क्या बताना चाहते हैं चंद्रदेव आपको, या जिन्हें सोमदेव भी कहा जाता है, वो क्या बताना चाह रहे हैं आपको इस वक्त के दौरान। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1, क्या बताना चाहते हैं आप प्रभु ग्रुप नंबर 1 को। ओके, क्या बताना चाहते हैं आप ग्रुप नंबर 1 को। ओके, ये 3 कार्ड्स, राइट। ओके, सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पर। क्लियर योर माइंड। एंड ये कार्ड मुझे आई थिंक कल दिखा था जब मैं शफल कर रही थी डेक। रिलैक्स। सेकेंड, इसको थोड़ा इधर रखते हैं। अटेंड टू द डिटेल्स, नो योर वर्थ, सॉरी, know you're loved, talk less, feel more. एंड एक और कार्ड जो यहाँ पर है बॉटम से, वो है लाइटन अप। उप्स, ये वाला नहीं, हाँ, लाइटन अप। ओके, सो सबसे पहले चंद्रदेव आपको जो बताना चाहते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 1, आई थिंक वो ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पे 2 कार्ड्स आ रहे हैं ऐसे, जो आपको कहीं ना कहीं एक ऑनेस्टली 3 कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, जो आपको एक ही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। रिलैक्स, लाइटन अप एंड क्लियर योर माइंड। कि आई थिंक आप अभी बहुत ज़्यादा ना एक अननेसेसरी एनर्जी में हो सकते हो। वो अननेसेसरी एनर्जी क्या है? लाइक एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे ना आप अननेसेसरीली लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हो। आप अननेसेसरीली एक वो ज़ील हम मतलब एक ज़ील होती है ना, जैसे हम लाइफ में चलते हैं, वो आपके लिए है, बट आप उसको और ज़्यादा फील करने की कोशिश कर रहे हो। या मतलब एक, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट एक ओवर द टॉप एनर्जी कहीं ना कहीं आप सीख करने की कोशिश कर रहे हो। एंड आई फील प्रॉब्लम ये नहीं कि वो एनर्जी सीख करना मतलब दैट इज़ एन इशू, बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कर रहे हो चीज़ें। प्रॉब्लम इज़ कि आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, ग्रेटफुल नहीं हो रहे हो, ग्राउंडेड नहीं हो रहे हो चीज़ों को लेके, जो एनर्जी अभी आपकी लाइफ में प्रिवेल करती है ग्रुप नंबर 1, आप उसको लेके अभी थोड़े मुझे ग्रेटफुल इतने नहीं दिखाई दे रहे हो। एंड सिंस यू आर नॉट ग्रेटफुल,
आप वो एक ग्राउंडेड वाली एनर्जी में नहीं हो। नाउ आप कॉन्शियसली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते होते, मतलब कर रहे हो सकते हैं, बट लाइक देयर इज स्टिल एन एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ आप लोग के लिए, जहाँ पे आप थोड़े से यहाँ पर अनग्रेटफुल हो एट सम लेवल। या एंड इट इज़ ओके टू लाइक यू नो एटलीस्ट नो कि एक सम लेवल पे आप हो ग्रेटफुल और कुछ लेवल पर आप नहीं हो। आई थिंक वो हेल्प ही करेगा कि आप कैसे और ग्रेटफुल हो सकते हो। तो आई थिंक आपका मैसेज भी यही है कि अभी आप उस एनर्जी में नहीं हो, जो मैंने भी बोला कि थोड़े से अनग्रेटफुल हो एट सम लेवल एंड अनग्राउंडेड। सो आई थिंक वो उसके बारे में आपको वो बताना चाहते हैं। एंड आई थिंक आप अपने इमोशंस लाइक आई थिंक वो लाइक चंद्रदेव यहाँ पर ये कह रहे कि आप काफ़ी हद तक ना अपने इमोशंस को समझते हो, उन्हें टैकल भी करते हो आप, या लाइक दोज इमोशंस जो अनकंफर्टेबल होते हैं, दोज इमोशंस जो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे होते हैं इन अ वे, लाइक अच्छे से मेरा मतलब है दोज हैप्पी इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, इवन सैडनेस आप हैंडल कर लेते हो। बट व्हेन इट कम्स टू मे बी एरोगेंस एट टाइम्स, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके अंदर आने लगता है। एंड आई थिंक एरोगेंस से बेटर वर्ड वुड बी ईगो। लाइक जो हमारी ईगो होती है ना, वो क्या करती है कि हम लाइक देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आवर इंट्यूशन एंड आवर ईगो। तो कभी कभी हमारी इंट्यूशन जब मतलब कभी कभी जब हमारी इंट्यूशन काम नहीं करती है, या हम हमारी इंट्यूशन को बैक ऑफ द सीट भेज देते, तो हमारी ईगो कंट्रोल करती है हमें। एंड हमारी ईगो को चेक में रखना इज़ इम्पॉर्टेंट। हमारी ईगो हमें कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर लेके जाती है जहाँ पे हम थोड़ा सा रियलिटी से डिटैच होने लग जाते हैं। या तो यहाँ पर आपके लिए जो मेन मैसेज है ग्रुप नंबर 1, वो ये है कि पहले तो ये मैसेज अगर आप सुन रहे हो एंड आपको अभी तक लगा कि हाँ शायद थोड़ा बहुत ऐसा है, अगर आपको अभी तक रेजोनेट हुआ है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि वॉट एवर इट इज़ जो आपको लग रहा है, जैसे भी आप हो, एंड इवन आफ्टर ऑल ऑफ इट व्हाट आई सेड, you are still loved, you are still loved। and the thing is कि ये मैसेज कोई कॉन्सोलेशन प्राइज़ नहीं है, बट ये मैसेज बस इसलिए है कि आप ह्यूमिलिटी जब किसी में होती है ना, तब वो अपने कुछ कॉन्स भी या अपने कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी होल हार्टेडली एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर चंद्रदेव आपको आकर वो एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं सिखा रहे हैं कि आप में ईगो है, हम सब में ईगो है, पर क्या हम हमारी ईगो को हमें कंट्रोल करने देते हैं, या हम अपनी इंट्यूशन से चलते हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन है ग्रुप नंबर 1। सो आई थिंक अपनी ईगो में आई थिंक अपनी ईगो को चेक में रखना इज़ समथिंग जो यहाँ पर आप सीख रहे हो। एंड वो एक प्रोसेस होता है, इट डज़ नॉट कम ओवरनाइट। सो आई थिंक ये आप एक उस प्रोसेस में हो, एंड चंद्रदेव आपको यही बता रहे कि जैसे भी आप कर रहे हो, जिन एक्सपीरियंसेस से आपको गो थ्रू करना पड़ रहा है, वो आपको सिर्फ इसी चीज़ तक ला रहे हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेंस। एंड विथ ऑल ऑफ दिस गोइंग ऑन इन योर लाइफ, यू स्टिल लव्ड। या आई थिंक ये मैसेज है आप लोग के लिए। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ना एम्फोसिस दिखाई दे रहा है मुझे आप लोगों का, कि हर छोटी छोटी चीज़ को आप नोटिस कर रहे हो। एंड वो जो नोटिस है वो ना थोड़ा सा अननेसेसरी हो रहा है ग्रुप नंबर 1। इतना आपको थोड़ा सा, या जैसे यहाँ पे है ना,
लाइटन अप, रिलैक्स, या तो थोड़ा आपको चिल करने की ज़रूरत है यहाँ पर। इतना ज़्यादा अपने इतना ज़्यादा अपनी लाइफ को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ग्रुप नंबर 1, बिकॉज सिंस आप चंद्रमा की रीडिंग देख रहे, चंद्रमा होते चंद्रदेव होता है, या चंद्रदेव की रीडिंग देख रहे हैं, तो ये बात इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एनालिसिस वाले माइंड से तो अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं जी सकते। इमोशंस का भी एक वो होता है, स्पेस होता है, एंड आई थिंक वो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है। बट द थिंग इज़ कि थोड़ा सा आप पर एनालिसिस वाली एनर्जी ज़्यादा हो रही है, तो मेक श्योर कि आप वो उसमें नहीं जा रहे हो इतना, और आप आप अपने हार्ट से एक्ट कर रहे हैं, आप अपनी इंट्यूशन से एक्ट कर रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज थे जो चंद्रदेव आपको देना चाहते थे इस वक्त के दौरान, ग्रुप नंबर 1। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और कार्ड पुल करूँगी इस डेक से। क्या बताना चाहते हैं आप ग्रुप नंबर 1 को? ओके, या स्टेप अप एंड लीड। ओके, नहीं, एक और बार शफल करते हैं। नहीं, इतने सारे क्यों गिर रहे हैं यार? थैंक यू सो मच। या टेक अ ब्रीदर, वही आपको बोला जा रहा है, प्लीज़ काम डाउन ग्रुप नंबर 1। थोड़ा सा आपको, और काम डाउन कैसे करना है, आपको अपनी बॉडी में आने की ज़रूरत है। आई थिंक यू आर टू मच इन योर हेड राइट नाउ। कम इन टू योर बॉडी एंड मे बी आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, मे बी योगा कर सकते हो, सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज ऑल्सो, टेक अ ब्रीदर से मुझे वो भी लगा, वो आपको हेल्प करेगा टू be less in that analysis paralysis and being more in your own self and in your reality। ये भी है, पता है, आई थिंक आपको ना बहुत ज़्यादा लिमिटेड फील हो रहा है ग्रुप नंबर 1 बिकॉज ऑफ योर ईगो। आपकी ईगो जो है आपको थोड़ा सा ना लिमिटेड फील करवा रही है, एंड दैट इज़ वाई वो ईगो है, नहीं तो इंट्यूशन और ईगो सेम नहीं होता। बट इंट्यूशन जो होती है आपकी, वो ट्रुथ दिखाती है, एंड ट्रुथ यही है कि हम लिमिटलेस हैं। यस, तो ये एक चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रही है। या यस, गो डीपर। देखो बैक ऑफ द डेक से ये कार्ड है, गो डीपर, मतलब आपको अपने अंदर उतरने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1। जब आप अपने अंदर उतरोगे तब आपको जो भी ये जो इफ्स एंड बट्स दिखाई दे रहे हैं अपने आसपास, वो नहीं दिखेंगे इतने। आई एम नॉट सेइंग कि सब सही है लाइफ में, आप गलत फहमी में हो, नहीं। वो इफ्स एंड बट्स अगर हैं भी ना, तो उनका एक अपना वे है टू बी, दे आर नॉट, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि शायद जितना आपको हार्श दिख रही है चीज़ें, या जितनी डिफ़िकल्ट आपको चीज़ें दिख रही हैं, उतनी हो ही ना, राइट। सो ये चीज़ है यहाँ पर। ओके, एनीथिंग एल्स फॉर ग्रुप नंबर 1 स्पिरिट? आई थिंक यही मुझे मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए ग्रुप नंबर 1। अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट, एंड अपनी इंट्यूशन की सुनो इसमें भी। जो भी आपको मैसेजेस आ रहे हैं वही लो, और बाकी मत लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग टिल द एंड। अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट, वट एवर यू फील लाइक, एंड इफ़ यू फील कॉल्ड टू इवन, प्लीज़ डू दैट। एंड मैं ये मोमेंट लेकर मेरा ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करना चाहूँगी उन लोगों को जो कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और इवन शेयरिंग, जो भी ऐसा जो भी आप कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे करते हैं, बिकॉज़ मतलब मेरे स्पिरिचुअल पाथ को ये और भी ज़्यादा इन अ वे मुझे वो अश्योरेंस मिलती है बार बार,
that I am doing something right in my life. So thank you for thank you guys for doing that. And yeah, अगर आपको मुझसे एक पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, उसके थ्रू आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। एंड हम वहाँ देखेंगे आपके लिए जो भी चीज़ें हैं। या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग एंड आई शैल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। जब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो एंड ग्रेटफुल रहो। थैंक यू।